नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, साथी, सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गई। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की गई। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए उनमें सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, संसद सदस्य श्री रतन लाल कटारिया, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री श्री जय नारायण पुनिया शामिल रहे। इनके अलावा जिला गुरुग्राम के गांव फाजिलपुर बादली के स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया गया। सदन में 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासुर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर भी गहरा शोक जताया गया। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के दुखद एवं असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया गया। सदन में अदम्य साहस व वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 42 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक जताया गया। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच से कुछ हरियाणा की महान हस्तियां, कुछ विशेष महानुभाव हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके चले जाने के बाद उनके शोक में कुछ प्रस्ताव पढ़ता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। ये सदन सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह के 15 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। चौधरी रणधीर सिंह का जन्म 1 जुलाई 1924 को हुआ। वे वर्ष 1967 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने 10 मार्च 1996 से 17 मई 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिन्हें विश्व के कई पुस्तकालयों में प्रदर्शित किया गया है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 25 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ। वे वर्ष 1957, 1969, 1972, 1977, 1980, 1985, 1997, 2002, 2007, 2012 तथा 2017 में 11 बार पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1970, 71, 77, 80, 1997, 2002, 2007, 12
तथा 2012 से 17 के दौरान 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1977 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 28 मार्च 1977 से 19 जून 1977 तक केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रहे। वे वर्ष 1972, 1980 और 2002 में 3 बार पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे। उन्होंने देश व पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक तथा राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से देश एक बार एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन संसद सदस्य श्री रतनलाल कटारिया के 18 मई 2023 को हुए दुखद निधन पर शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 दिसंबर 1951 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1999, 2014 तथा 2019 में 3 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक केंद्रीय जल शक्ति तथा सामयिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके जाने से मैं वास्तव में अपनी व्यक्तिगत क्षति भी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो महामंत्री के रूप में भी वर्षों कार्य किया है। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व उपमंत्री श्री जयनारायण खुंडिया के 20 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1942 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1979 से 80 के दौरान उप मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी संपदा, मत्स्य, संसदीय मामले तथा वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। महाशय नंद स्वतंत्रता सेनानी, शोक प्रस्ताव संख्या 5। ये सदन स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद गांव फाजिलपुर बादली, जिला गुरुग्राम के 21 मई 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं। सहायक कमांडेंट कृष्ण कुमार, गांव कोट, जिला भिवानी। निरीक्षक राकेश राठी, बहादुरगढ़, झज्जर। उप निरीक्षक अमित, गांव सागरपुर, जिला महेंद्रगढ़। उप निरीक्षक अतर सिंह, गांव सुंदरा, जिला महेंद्रगढ़। सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव पवनेरा, जिला सोनीपत। सहायक उप निरीक्षक दलीप सिंह, गांव डोहरकला, जिला महेंद्रगढ़। सूबेदार जोरावर सिंह, गांव हिंडोल, जिला चरखी दादरी। हवलदार पवन कुमार, गांव नांगल पीपा, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार रोहित चौधरी, गांव गोठड़ा टप्पा डहीना, जिला रेवाड़ी। हवलदार राबिन कुमार, जुलाना, जींद।
हवलदार मनोज कुमार, गांव भागेश्वरी, जिला चरखी दादरी। हवलदार सुशील कुमार, गांव चांदपुर, जिला जींद। हवलदार सतेंद्र कुमार, गांव सरोला, जिला झज्जर। हवलदार जगदीश, गांव मधावड़, जिला हिसार। हवलदार सुखदेव सिंह, गांव पट्टी सजादपुर, जिला कुरुक्षेत्र। हवलदार कृष्ण कुमार, गांव विशाख, जिला कुरुक्षेत्र। हवलदार जितेंद्र सिंह, गांव बिरोड़, जिला झज्जर। हवलदार सोमवीर, गांव सीकरी, जिला करनाल। सार्जेंट मंजीत सिंह, गांव बनिहाड़ी, जिला महेंद्रगढ़। लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन अमित कुमार, गांव नेहरू नगर, जिला महेंद्रगढ़। नायक सोनू जांगड़ा, गांव जुगलान, जिला हिसार। नायक सोनू राम, गांव बालावास, जिला हिसार। नायक शोभित सिंह, गांव बेलरखा, जिला जींद। नायक विनोद कुमार, गांव खटकड़, जिला जींद। लांस नायक अमित कुमार, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा। लांस नायक तेजपाल सिंह, गांव संगेल, जिला नूंह। एयरमैन साहिल मान, गांव महमूदपुर, जिला सोनीपत। गनर मनमोहन, गांव बहीन, जिला पलवल। सिपाही पवन, गांव खरल, जिला जींद। सिपाही राजीव तोमर, गांव गुढ़ाण, जिला रोहतक। सिपाही महेश, गांव जड़वा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही नरेश कुमार, गांव न्यामतपुर, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही विक्रम सिंह, गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही नरेंद्र कुमार, गांव लालावास, जिला भिवानी। सिपाही मुकेश कुमार तंवर, गांव तिगड़ाना, जिला भिवानी। सिपाही बलविंदर सिंह, गांव ग्योंग, जिला कैथल। सिपाही मनीष कुमार, गांव टोडी खेड़ी, जिला जींद। सिपाही रविंद्र, गांव बिठला, जिला झज्जर। सिपाही सिकंदर, गांव बेरी, जिला झज्जर। सिपाही अंकित कुंडू, गांव गद्दीखेड़ी, जिला रोहतक। सिपाही जसविंदर सिंह, गांव बकाना, जिला कुरुक्षेत्र। नाविक मोहित, गांव लडायण, जिला झज्जर। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7। ये सदन 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8। ये सदन 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और महान वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 9। ये सदन सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह की नानी श्रीमती छन्न कौर, विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्याण की चाची श्रीमती कांता देवी, विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के मामा श्री अलाउद्दीन तथा मामी श्रीमती कमाली, विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक के भाई श्री राजेंद्र सिंह मलिक, विधायक श्रीमती निर्मल रानी की माता श्रीमती ओमपति देवी, विधायक श्री गोपाल कांडा के भाई श्री रतीश मोहन, विधायक श्री राजेंद्र सिंह जून की चाची श्रीमती विद्या देवी तथा विधायक मोहम्मद खान के चाचा श्री जमालुद्दीन के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। कई तरह के मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष जवाब देती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कोशिश होगी कि विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। कई तरह के मुद्दे हैं जो इस बार सदन में देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शोक संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं
जहां पर लोगों को राहत राशि दी जाती है। कोई हादसा होने पर भी सरकार की तरफ से राहत राशि दी जाती है। शहीद जवानों के परिवारों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, आगे उनके जीवन यापन के लिए भी सरकार की तरफ से राहत राशि दी जाती है। तो ऐसे में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र भी चल रहा है। ऐसे में कई मुद्दे जो हैं वो इस सत्र में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। दुनिया के हर कोने से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इन सबके बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की पहल पर विधानसभा में एक बड़ी लकीर खींची गई। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होने पर सदन में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। दुनिया के हर कोने से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय देश की इस कामयाबी के बाद खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत को इस कामयाबी के लिए बधाई दे रहे हैं। दुनिया भर से मिल रही बधाई और शुभकामनाओं के बीच विज्ञान तकनीक को हमेशा बढ़ावा देने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की पहल पर आज इसरो के वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। आज भारत के मान सम्मान को चांद पर पहुंचाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को हरियाणा विधानसभा से सलाम भेजा गया। हरियाणा के दूरदर्शी सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होने पर सदन में विशेष प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया है। इस मिशन की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि ऐतिहासिक मिशन के सफल होने से देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। हमारे वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बौधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चर्क आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस मिशन की सफलता में हरियाणा के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन में रोहतक में बने हुए नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का भी प्रयोग किया गया। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला, हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि चंद्रयान-3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस मिशन की सफलता के लिए उनका भी अभिनंदन। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में
भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम मनोहर लाल द्वारा इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए विधानसभा में किए गए प्रस्ताव पर पूरे सदन ने खड़े होकर समर्थन किया। पूरे सदन ने एक साथ इसरो के वैज्ञानिकों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। माननीय सदस्यगण, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पढ़ा है, इसरो के वैज्ञानिकों और द्वारा चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की गई है, उसके लिए यह सदन सभी वैज्ञानिकों को, उनकी टीम को एवं देशवासियों को इसके लिए बधाई देता है। भारत विश्व में ऐसा पहला देश हो गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग करवाई है। यह सदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी उनके कुशल नेतृत्व में जो भारत ने यह सफल कार्य किया है, इसके लिए उनको भी बधाई देता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 23 अगस्त बुधवार शाम 6:04 पर जब चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, उसके बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से वर्चुअली जुड़े। भारत की सफलता के बाद पीएम मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से भी फोन पर बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश के लिए गर्व का पल है, जीवन धन्य हो गया है। ये क्षण जीत के पथ पर चलने का है। ये पल 140 धड़कनों का है। आज घर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं चंद्रयान 3 की टीम और देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साइंटिस्ट के परिश्रम से हम उस दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया है। आज सारे मिथक बदल जाएंगे। हम धरती को माँ कहते हैं, चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। वैसे तो इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद से ही बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन हरियाणा के दूरदर्शी सीएम के पहल पर हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव के माध्यम से दिए गए बधाई और शुभकामना एक बड़ा संदेश दिया गया। अब
देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।